सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है स्क्वाट्स और बेंच की। बेंच है 115 पे 3 या 4 रैप पॉज है। और स्क्वाट्स थोड़ा डेंजरस होने वाली है अभी तक, मतलब जो पीक पे जा रही है स्क्वाट्स 160 पे 10 रैप्स। ये मैक्सिमम रिपीटेशन है, एक ही सेट है, ज़्यादा सेट नहीं है, मगर फिर भी कैसा होता है वो कि हम कितना रैप मार पाते हैं। क्योंकि बहुत से बॉडी बिल्डर्स भी बोलते हैं या फिर जिनको नॉलेज नहीं होती वो क्या बोलते हैं कि पावर लिफ्टर सिर्फ रेपिटेशन मारते हैं। सो ये बहुत गलत है। और ये माइंड से हटा दो, पावर लिफ्टिंग के लिए भी आपको रेपिटेशन पे वर्क करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो और वैसे ही चलते जाओ। सो सबसे पहले देखो अभी तो सबसे पहले रेडी हो चुका हूँ प्रॉपर, मतलब आज सोमवार भी है, जैसे कि मैं हर सोमवार महादेव के मंदिर जाता हूँ। आज हनुमान जी के भी मंदिर जाने वाला हूँ। ऐसे ही लाइक ताकत चाहिए थोड़ी बहुत। 160 पे 10 रैप थोड़ी मुश्किल लग रहे हैं, फिर भी इजी जाएंगे मालूम है। फिर भी देखते हैं, हाई क्लास फुल मतलब फोर्स से मारेंगे। माइंडसेट रखेंगे, माइंडसेट रखा तो कुछ भी हो सकता है, आई नो, जैसे कि मैं ही बताता हूँ। सो अभी लाइक सप्लीमेंट्स देखो, सप्लीमेंट्स मुझे कौन से बाय करने हैं। क्रिएटिन ख़त्म हो चुका है, प्री वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, वे प्रोटीन भी लगभग ख़त्म हो चुका है, मगर मैं रिस्टोर करके रखता हूँ क्योंकि मुझे वो एक भी दिन मतलब गैप नहीं चाहिए कि मेरा प्रोटीन इंटेक कम हो जाए या फिर कुछ हो जाए। सो अभी चलते हैं सीधा सप्लीमेंट शॉप पे चलेंगे। उसके बाद सीधा मिलेंगे, यहीं पे मिलते हैं। क्योंकि अगर आपको सप्लीमेंट्स वगैरह देखने हैं तो मैं दिखा दूंगा इसी वीडियो में। क्योंकि मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, पहले ही बता देता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ख़रीदता हूँ, जिसका मुझे रिज़ल्ट अच्छा लॉन्ग टर्म मिलता है, वही क्रिएटिन या फिर मतलब मैंने बहुत से ब्रांड ट्राई किए हुए हैं। सो अभी देखो मैं दिखाता हूँ आज कौन से ब्रांड में लेने वाला हूँ और कौन से सप्लीमेंट्स। चलो मिलते हैं। तो अभी आ चुके हैं हनुमान मंदिर, अभी दर्शन लेते हैं फटाफट। सोमवार भी है, महादेव का भी मंदिर भी बाजू में होता है। तो दर्शन लेके सप्लीमेंट स्टोर जाना है अभी सीधा। बहुत से सप्लीमेंट लेने हैं, दिखाता हूँ। वैसे प्री वर्कआउट, क्रिएटिन, वे प्रोटीन एंड फिश ऑयल, समथिंग बहुत कुछ लेना है आज। स्टे ट्यून। फाइनली सप्लीमेंट शॉपिंग पूरी हो चुकी है, अभी घर जा रहे हैं। डाइट वगैरह का भी सामान लेना है अभी, मतलब पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है अभी। जितना सेविंग्स था सब कुछ आधे से ऊपर चला जा चुका है। अभी मैं रोड के बाजू में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि वेदर देखो यार, पीछे बहुत ही प्यारा वेदर हो चुका है अभी। ऐसे में मुझे लेग्स नहीं, स्क्वाट्स एंड बेंच मारने में जो आज मज़ा आएगा वो अलग ही रहेगा। लाइक 160 स्क्वाट पे मुझे 10 रेपिटेशन ईजी जाएगा, मुझे मालूम है। फिर भी कैसा है, मन में कॉन्फिडेंस तो चाहिए। बस वेदर देखो एक बार, इसी वेदर में मारने का बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे ऐसे भी बहुत धूप होती है, धूप ज़्यादा ना रहे प्रे करते हैं। जस्ट स्टे ट्यून, बहुत तबाही मचने वाली है आज। सो अभी चलते हैं घर, डाइट वगैरह बनाएंगे। डाइट भी दिखाता हूँ, डाइट प्लेन ही रहती है मेरी, चिकन राइस एंड सलाद। फिर भी देखो एक बार। और अभी बाकी का देखो आप। अभी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है इसलिए सीधा चलते हैं घर, घर पे ही बातचीत करेंगे। सो जाके आ चुके हैं, दर्शन हो चुके हैं, सप्लीमेंट्स रिस्टोर हो चुके हैं। अभी चलो दिखाता हूँ आपको मैं कौन से सप्लीमेंट्स पर्सनली यूज़ करता हूँ। देखो पहले तो मैंने क्रिएटिन पहली यूज़ किया था वेलकोर का। ये अच्छा रिज़ल्ट देता है बिगिनर्स के लिए, बहुत ही अच्छा मतलब सप्लीमेंट है ये क्रिएटिन। इसमें फ्लेवर्स भी आते हैं। देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पहले बता दे रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, मतलब वही यूज़ करता हूँ। सो देखो ये वेलकोर का एक क्रिएटिन अच्छा लगता है मुझे, एक बार दिखा देता हूँ। मगर ये मैंने इस बार नहीं लिया क्योंकि पिछली बार जितना रिज़ल्ट मुझे मिलना था मिल चुका है। अभी इससे थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। जैसे कि मैंने पहली बार लिया है मसल ब्लेज का ये क्रिएटिन, ये मसल ब्लेज का क्रिएटिन है, एक बार देख लो। ये यूज़ अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैंने पहली बार मसल ब्लेज का ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्रिएटिन। वे प्रोटीन वगैरह ट्राई किया है मैंने, मगर ऐसा कुछ मतलब बेटर रिज़ल्ट है। मगर अगर आप बायोजाइन लेते हो तो ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नॉर्मल वे या फिर रॉ वे में ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलता, मगर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, कम प्राइस में अच्छा सप्लीमेंट है वो भी। ये हो गया क्रिएटिन। और ये हो गया बिग मसल का कार्नेज प्री वर्कआउट। लाइक ये एक अच्छी डील हो सकती है शायद, देखते हैं। अभी कार्नेज पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, कोई बिग मसल का ये पहला प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हो गया प्री वर्कआउट। और रही बात वे की, सो मैंने वे प्रोटीन बहुत से यूज़ किए, लाइक मॉर्फिन न्यूट्रिशन हो गया, मसल ब्लेज हो गया, मसल ब्लेज का बायोजाइन वे हो गया,
और अवतार हो गया। अभी उसके साथ एक नया ब्रांड देखते हैं, ये है इंटू का वे प्रोटीन। सो ये वे प्रोटीन मुझे अच्छा रिज़ल्ट देता है और इसकी टेस्ट भी बहुत गुड है, मतलब बहुत ही अच्छी है, चॉकलेट टेस्ट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर यूज़ करता हूँ। सो ये तो बस बेसिक 3 है। उसके बाद मैंने लिया है फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल अभी उधर है, HK वाइटल्स का फ़िश ऑयल, और बाकी की सब नॉर्मल मेडिसिन्स। फ़िश ऑयल हो गया, और एक जॉइंट पेन के लिए भी मैं लेता हूँ, मतलब जॉइंट अच्छे रहे इसलिए, और बाकी का सब मेडिकल से ही मिल जाता है। सो ये होता है हमारा मंथली स्टैक, और मुझे ये मंथली स्टैक गया है। अभी देखो मैं फ्लेक्स नहीं मार रहा, मगर ये मुझे मंथली स्टैक गया है लगभग 10,000 तक। मतलब आज का मेरा खर्चा ही 10,000 हो चुका है, लेकिन ये नॉर्मल खर्चा भी हो सकता है किसी के लिए, मगर मेरे लिए बहुत है। सो यही थी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने बाय की है। बाकी का सब डाइट है। डाइट में कुछ ऐसा फैंसी वगैरह नहीं खाता मैं। चिकन, राइस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सब्जा सीड्स भी ऐड कर चुके हैं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। और अभी चलते हैं, अभी डाइट बनानी है मुझे। डाइट बना के फिर जिम में मिलेंगे। और एक बात कि मुझे बहुत से बंदे बोलते हैं कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। लाइक मुझे जब मैंने वो लेग्स पे स्टोरी डाली थी, एक स्टोरी डाली थी मैंने लेग्स पे, और मेरे लेग्स फ्लेक्स कर रहा था मैं, मतलब जो पंप आ गया था ना उसकी, तो मुझे बहुत से बंदों का ऐसे DMs आए कि अब तो इंजेक्शन बंद कर दे, ऐसा वैसा। देखो भाई, अगर मेरा मंथली स्टैक ही 10,000 का है, उसके बाद मैं कहाँ से पैसा लाऊँ इतना। अभी फ़िलहाल मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं लाइक साइकिल वगैरह में इन्वेस्ट कर सकूँ। मैं करूँगा, जब मैं करूँगा तब मैं सबको बता के करूँगा, ऐसे पीछे नहीं करने वाला। और नैटी तो मैं बोलने नहीं वाला। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच में नैटी हूँ। सो ये ध्यान में रखो, मैं नेचुरल हूँ, कभी भी टेस्ट करना है कर लो। फिर एक बार बता रहा हूँ, अपने हिसाब से प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो प्री वर्कआउट मतलब मत लो, क्योंकि कैसा रहता है, बिगिनर्स के पास ज़्यादा उतने पैसे नहीं होते कि वो इन्वेस्ट कर पाए। ये एक इन्वेस्टमेंट ही होती है, मगर कैसा, ये हमारे लिए जिम में इन्वेस्टमेंट होती है। ये इसका कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं, सिर्फ ये ताकत देता है, लाइक फोकस, माइंड मसल कनेक्शन देता है, इसकी वजह से। मगर हाँ, क्रिएटिन में ज़रूर इन्वेस्ट करना। अगर आपको बेसिक सप्लीमेंट्स लेने ही है तो आप सिर्फ वे प्रोटीन, क्रिएटिन एंड फिश ऑयल, इन तीनों में ही इन्वेस्ट करो, इनफ है। जिम में जाओ, और जिम में जाते जाते पाउडर वगैरह मत लो, वे प्रोटीन कुछ भी मत लो। पहले 3 से 4 महीने प्रॉपर जिम मारो, उसके बाद ही आप वे प्रोटीन वगैरह लेने का सोचो। यही था। सो अभी बनाते डाइट और सीधा मिलेंगे अभी आपको जिम में। जैसे कि मैंने बोला था 160 पे मुझे 10 रैप है। ये फर्स्ट वार्म अप है, 130 का फर्स्ट वार्म अप होगा, 2 रैप पॉज लूँगा, उसके बाद सीधा 150 पे 1 पॉज, और 160 पे 10 रेपिटेशन, उसके बाद सीधा बेंच पे चलेंगे। सो देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेप्स मारता हूँ। और अभी बता रहा हूँ, जो बंदे 90 डिग्री के नीचे नहीं जाते, प्लीज़ लेग्स मत मारो, खास करके स्क्वाट्स तो मत ही मारो। अगर आपको जम नहीं रहा है तो स्मिथ मशीन पे मारो, रॉ पे मत मारो। अगर आपको हैमस्ट्रिंग ग्रो करनी है, क्वाड्रिसेप मसल ग्रो करनी है, ग्लूट्स गेन करने हैं, तो आपको स्क्वाट्स ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार सकोगे और ग्रो हो सकोगे। सो अभी देखो और एंजॉय करो। I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close, I can taste it, want it away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Shot, life ain't fair,
Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. Got 'em like hey, hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top. सो 160 पे 10 रेपिटेशन मारने थे, नहीं गए। पहले 8 रेपिटेशन गए, उसके बाद सिर्फ 3 रेपिटेशन लिए। फटीक बहुत ज़्यादा हूँ। अभी सीधा बेंच पे चलते हैं। बेंच पे 115 पे 3 से 4 पॉज रेप लेने। पिछली बार मैंने 120 मारा हुआ है, मगर वो टाइम पास था। अभी प्रॉपर प्रोग्राम में आ चुके हैं। ये सेकंड वीक चल रहा है, प्रॉपर ट्राई करेंगे। Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top. I vow, yeah, I'm addicted to winning. If that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making the killing. I'm here for greatness, you can't lock me in. सो फाइनली ग्रेट सेशन, बहुत ही अच्छा गया है सेशन आज का। 160 पे मुझे मतलब क्या हो गया, वो बार थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, इसलिए मैंने 8 रेप पे रोक दिया। और थोड़ा सा लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए ब्रीदिंग गलत हो चुकी थी, इसलिए मेरे 2 रेप बच गए। सो मैंने वो दूसरे सेट में कंप्लीट किया, 3 रेप लिए, मतलब टोटल हुआ अभी 11 रेपिटेशन। वो मैं गिन भी नहीं रहा। 115 बेंच पे मैंने 8 रेपिटेशन ईजी गए। अभी एक बात बोलूँगा कि अभी वीक सेकंड चल रहा है, वीक फर्स्ट और वीक सेकंड ये मेरा पीक पे रहता है। अभी वीक थर्ड जो चालू होगा वो बहुत सिंपल रहेगा, मतलब ज़्यादा वेट वगैरह नहीं रहेगा। मगर फिर भी एक बात, बहुत से बंदे बोल रहे हैं कि मेरी फ़िज़िक के हिसाब से मैं पावर लिफ्टर नहीं लग रहा। कि भाई ठीक है, मैं उनको अप्रिशिएट ही करूँगा, क्योंकि उनको अगर मेरी बॉडी भी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हेंस हूँ, तो ये मेरे लिए एक तारीफ़ ही हुई। सो यही एक बात थी। अभी ये मेरा फाइनल एक्सप्लेनेशन रहेगा। जिसको अभी लग रहा है कि लाइक मैं स्टेरॉइड्स वगैरह लेता हूँ, देन भाई वो आपका प्रॉब्लम है, कभी भी आके चेक कर लो। आई एम टोटली नेचुरल। जब भी मैं स्टेरॉइड्स लूँगा, मैं लाइक इन्फॉर्म तो कर ही दूँगा, और आपको पता भी चल जाएगा कहीं से भी। जो भी होशियार बंदा रहता है या फिर जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसे सामने वाला इनहेंस है या फिर क्या है, वो लाइक नज़र से भी पहचान लेता है वो। सो यही एक बात थी। और रही बात पावर लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग में मैं पावर लिफ्टिंग ही खेलूँगा। बॉडी बिल्डिंग बहुत सालों के बाद ट्राई करूँगा, जब मैं 25 का या फिर 24 साल का हूँगा। अभी 20 एज है, तो पावर लिफ्टिंग का मज़ा लेते हैं। पावर लिफ्टिंग 22 तक जारी रहेगी, ऐसा कुछ ये नहीं रहेगा 23, 24 समथिंग, जब तक मुझे लग रहा है, या फिर दोनों भी मैं साथ ही करूँगा। सो ये गेम ऐसा है कि मुझे बहुत मज़ा देता है। और अब से लाइक मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा पावर लिफ्टिंग में। जो भी मैं आवाराबंती करता था यहाँ पे वहाँ घूमना वगैरह ऐसा वैसा, सो वो तो अभी बंद करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कम करता हूँ, डाइट पे प्रॉपर फोकस करेंगे। ये एक बात थी। सप्लीमेंट स्टैक भी देख लिया। आज बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। चलो अभी यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर पूछना। मुझे लाइक नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो पावर लिफ्टिंग के बारे में जितना भी मुझे मालूम है तो वो मैं बताते रहूँगा। और हाँ, अगर मेरी कहाँ पे गलती हो रही तो वो भी मुझे बताओ। अगर मैं उसे इम्प्रूव कर पाया तो ज़रूर करूँगा। अब से फॉर्म, टेक्निक सब कुछ इम्प्रूव होगा, बॉडी भी ग्रोथ होगी। स्टे ट्यून, मज़ा आएगा देखने में। थैंक यू।